सुप्रभात बच्चों आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। संज्ञा नाम को कहते हैं, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, व्यक्ति आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और हम यहाँ पर नाम का प्रयोग न करके जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं, तुम, यह, वह, आप आदि। ठीक है, जैसे हम किसी का नाम नहीं लेके बोले वे बातें कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर नाम नहीं ले रहे, हम उसकी जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे? सर्वनाम। ठीक है, एक अभ्यास देखिए। उचित सर्वनाम शब्द भरिए। खाली स्थान अपना गृह कार्य कर लिया। अब यहाँ पर हमें उचित सर्वनाम शब्द भरना है, हमें किसी का नाम नहीं भरना है, उसकी जगह पर हम सर्वनाम भरेंगे। अपना गृह कार्य कर लिया तो क्या आएगा? मैंने अपना गृह कार्य कर लिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर हमने किसी नाम नहीं लिखा, जैसे मैंने अपना नाम नहीं लिखा, कविता नहीं लिखा, मैंने उसकी जगह लिखा मैंने, है ना। तो मैंने अपना गृह कार्य कर लिया, तो मैंने क्या है? सर्वनाम। आज खाली स्थान घर की सफाई करेंगे, तो कौन करेंगे? आज हम घर की सफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या है? सर्वनाम शब्द। ठीक है, बच्चों सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए या जो बात सुन रहा है उसके लिए, या फिर वो जिसके बारे में कह रहा है उसके लिए करता है, उन सर्वनाम शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, तुम, उन्हें आदि। जैसे मैं बोल रही हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने अपने लिए कौन सा सर्वनाम शब्द इस्तेमाल किया? मैं, और आपके लिए आप, है ना। तो जब आपने देखा होगा कि दो व्यक्ति बातें करते हैं तो वो अपने लिए और जिसके बारे में बात कर रहे हैं उनके लिए, और या फिर जो बात सुन रहा है उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा वे सब किस में आएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। आप जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। उत्तम पुरुषवाचक जब व्यक्ति अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, मध्यम पुरुषवाचक जो बात सुन रहा है उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, और अन्य पुरुषवाचक जिसके बारे में बात की जा रही है उसको कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। ठीक है, तो अभी आप याद रखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो व्यक्ति अपने लिए या जो बातें सुन रहा है उसके लिए, या फिर जिसके बारे में कह रहा है उसके लिए प्रयोग कर रहा है, तो वे सर्वनाम शब्द क्या कहलाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे मेरी, यह, वे आदि। अब जैसे मेरे हाथ में मार्कर पेन है तो मैं कह रही हूँ यह मेरा पेन है।
तो श्योरिटी है कि यह मेरा ही है ना, निश्चित है यह कि ये पेन मेरा है। तो यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द है यह और मेरा, ये क्या है, निश्चितवाचक सर्वनाम शब्द। ठीक है, यह मेरी किताब है, तो ये पक्का ये मेरी ही किताब है। तो यहाँ पर मेरी सब जो सर्वनाम शब्द आया वह निश्चितवाचक सर्वनाम शब्द। ठीक है, अब देखिए अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अनिश्चितवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, जैसे कि कोई, कुछ, किसी आदि। जैसे कि हम कोई वाक्य बोले, पानी में कुछ गिरा है, हमें पता है कि उसमें कुछ दिख रहा है बट हम ये नहीं जानते कि क्या है, तो हमने वहाँ पर क्या इस्तेमाल किया, शब्द कुछ। ठीक है, कुछ यहाँ पर क्या कर रहा है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम शब्द का बोध करा रहा है। ठीक है, हमें पता नहीं चल रहा है कि वह क्या है, लेकिन वह कुछ है। तो कुछ क्या है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम शब्द। तुम्हें किसी ने बुलाया है, वाक्य तुम्हें किसी ने बुलाया है। अब किसने बुलाया ये नहीं पता, किसी ने बुलाया है, तो यहाँ पर किसी जो शब्द आया वह क्या कहलाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द दो वाक्यों में संबंध स्थापित करते हैं, जैसे कि जो, सो, जिसका, उसका। आपने सुना होगा, कहावत भी सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर जिसकी और उसकी, ये क्या कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है दो वाक्यों में। जिसका खेत उसका अन्न, जो पढ़ेगा वो नंबर पाएगा, जो सोएगा वो रोएगा। तो यहाँ पर जो, वो, जिसकी, उसकी, तो ये संबंध स्थापित कर रहे हैं दो वाक्यों में, तो ये क्या कहलाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो कौन, प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि कौन, तो यह शब्द क्या कर रहा है, प्रश्न उत्पन्न कर रहा है, तो यह क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हें किसने बुलाया, तो किसने, प्रश्नवाचक शब्द है, तो यह क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या कहलाएगा, जहां पर जो सर्वनाम शब्द अपने लिए इस्तेमाल किया जाता है, खुद के लिए, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। ठीक है, निज, निज का अर्थ ही क्या होता है, अपने लिए। तो जो सर्वनाम शब्द अपने लिए इस्तेमाल किया जाता है, खुद के लिए, वे सब क्या कहलाएंगे, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, बच्चों एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सर्वनाम शब्द छांटिए और उसका भेद लिखिए। ठीक है, वाक्य है, जो करेगा सो भरेगा। अब हमें इसमें सर्वनाम शब्द छांटना है और उसका भेद भी लिखना है। तो बताइए सर्वनाम शब्द क्या है इसमें, जो, सो, जो, सो, ये दोनों जो शब्द हैं, ये क्या कर रहे हैं, इन दो वाक्यों में संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो ये कौन सा सर्वनाम हुआ, संबंधवाचक। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाक्य, वहां कौन खड़ा है। यहाँ पर सर्वनाम है कौन, और भेद कौन सा है, प्रश्न कर रहा है वहां कौन खड़ा है, तो क्या कर,
आएगा प्रश्नवाचक। ठीक है। तीसरा देखिए, अपना काम स्वयं करो। इस वाक्य में स्वयं, यह है सर्वनाम शब्द और ये कौन सा है, निजवाचक। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। संज्ञा नाम को कहते हैं, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, व्यक्ति आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और हम यहाँ पर नाम का प्रयोग न करके जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं, तुम, यह, वह, आप आदि। ठीक है, जैसे हम किसी का नाम नहीं लेके बोले वे बातें कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर नाम नहीं ले रहे, हम उसकी जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, सर्वनाम। ठीक है, एक अभ्यास देखिए, उचित सर्वनाम शब्द भरिए। खाली स्थान, अपना गृह कार्य कर लिया। अब यहाँ पर हमें उचित सर्वनाम शब्द भरना है, हमें किसी का नाम नहीं भरना है, उसकी जगह पर हम सर्वनाम भरेंगे। अपना गृह कार्य कर लिया तो क्या आएगा, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर हमने किसी नाम नहीं लिखा, जैसे मैंने अपना नाम नहीं लिखा, कविता नहीं लिखा, मैंने उसकी जगह लिखा मैंने, है ना। तो मैंने अपना गृह कार्य कर लिया, तो मैंने क्या है, सर्वनाम। आज खाली स्थान, घर की सफाई करेंगे, तो कौन करेंगे, आज हम घर की सफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या है, सर्वनाम शब्द। ठीक है,